जगत में एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जिनकी भक्ति पंच लक्षणा है, पंच रसायुक्ता है। भक्ति के 5 रस माने गए, जैसे शांत, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार इत्यादि। ये 5 रस है भक्ति के, और शिवजी में 5 हैं। कैसे? पहला है शांत। तो शांत रस तो ऐसा है शिवजी में कि देखकर ही ऐसा लगता है कि शांत रस ही विराजमान हो। गोस्वामी जी ने मानस में कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लगता है शिवजी को देखकर के शांत रस ही बैठे। तो शांत रसा भक्ति है। दूसरा है सख्य रसा। सख्य रसा भक्ति भी है शिवजी में। आप देखो, शंकर जी और भगवान नारायण की मित्रता पुराणों में इतनी विदित है, इतनी वर्णित है कि भैया हरिहर का सख्य तो शास्त्रों में भरा हुआ है। और कहूं तो भगवान कृष्ण के शंकर जी मित्र लगते हैं। किस रूप में? आप यदि व्रजमंडल में जाएंगे और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएंगे तो गोवर्धन जी का स्वरूप गाय का कहा गया है। गोवर्धन जी ऐसे हैं जैसे गौ आकृति वाले, और सवत्सा गौ का स्वरूप है गोवर्धन जी का। और जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं तो वहां एक मंदिर है, और कहते हैं जब तक वहां दर्शन ना हो हाजिरी वहीं लिखी जाती है कि भैया ये लोग आए थे। व्रज में उनको लौठा बाबा कहते हैं। आपने दर्शन किया होगा। तो लौठा का अर्थ होता है पहलवान। तो वो कोई और नहीं है, हनुमान जी है। क्योंकि आप देखिए उनके बगल में गदा धरी रहती है, हनुमान जी है वो। और कहते हैं उस रूप में जब श्री कृष्ण बलराम वन में गाय चराते थे तो हनुमान जी मल्ल युद्ध सिखाते थे ठाकुर जी। इसीलिए तो चांडूर मुष्टि को मारा वहां। हनुमान जी ने खूब सिखा पढ़ा के भेजा था कि ऐसे मारना है, क्योंकि चांडूर मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध करना है। तो उस रूप में श्री हनुमान जी सख्यरस के रूप में ठाकुर जी के साथ रहे। तो सख्यरसा भक्ति है। तीसरी श्रृंगार रसा भक्ति भी है। अच्छा देखो, ये 5 सब में हो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। क्यों? अच्छा आप बताओ, ऐसा हो सकता है कोई ठाकुर जी को पति भी माने और पुत्र भी माने? अगर वात्सल्य भक्ति होगी तो श्रृंगार नहीं होगी, श्रृंगार होगी तो वात्सल्य नहीं होगी। भैया तो पति मान सकते हो या पुत्र मान सकते हो, लेकिन शंकर जी भगवान को पति भी मानते हैं और भगवान की गोपी बनकर के ब्रज में आते हैं, और नाम है त्रिलोचना सखी। उस रूप में शंकर जी भगवान के साथ महाराज करते हैं। अच्छा वात्सल्यता भी है। कैसे? हमारे भगवान शंकर ब्रज में आते हैं बूढ़े बाबा का रूप बना करके, और यशोदा मैया से कहते मैया, ब्रज का एक बड़ा सुंदर पद है, ब्रज में कहते हैं मैया निक दर्श कराई दे, नैनन की तपन बुझाई दे, ऐसा गाते हैं। शंकर जी कहते हैं लाला का दर्शन करा दो जिससे हमारी आंखें जो है वो शीतल हो। तो वात्सल्य भाव भी है भगवान के प्रति भैया। और 5वां रस है दास्य रस। भगवान के सेवक भी। हनुमान जी के रूप में कितनी सेवा की भगवान की शंकर जी ने। तो 5 लक्षण युक्त भक्ति है शंकर जी के पास। इसलिए आज अगस्त्य जी ने उसी भक्ति की याचना की है और शंकर जी ने वो भक्ति दी है। और अब शंकर जी और सती मैया चलें। शंकर जी और सती मैया